अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई थी। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी, बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके, और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गया लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है, और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई, और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट किए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ये देखिए, भागलपुर के 7 एम्बुलेंस का इंस्पेक्शन किया गया अक्टूबर 4, 2019 को। इसमें मुंगेर भागलपुर में एक्सपायर्ड मेडिसिन, माइक्रो ड्रिप्स, ये सब एम्बुलेंस में पाया गया। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैं खाली वो ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ जिसमें कोटेड है। 13 फरवरी 2020 को 7 एम्बुलेंस को वैशाली मुजफ्फरपुर में इंस्पेक्ट किया गया। इसमें एयर कंडीशन नहीं था, एक्सपायर्ड मेडिसिन प्राप्त किया गया। फरवरी 24, 2020 को नालंदा, नवादा में भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पाया गया, और जो बाकी ड्रग्स वगैरह वो भी नहीं रखे गए। फरवरी 24, 2020 को 9 एम्बुलेंस को इंस्पेक्ट किया गया। कहाँ? सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था, और मिनिमम ड्रग्स जीवन के लिए नहीं था। और जुलाई 6, 2020 को 14 एम्बुलेंस इंस्पेक्ट किया गया मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में, और यहाँ पर ऑडिट ने पाया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से आपके दरभंगा, अरवल, भोजपुर, बक्सर का 5 एम्बुलेंस है, और 11 जहानाबाद का 11 एम्बुलेंस है। मैंने मान के चलो कि आपको इस पर कोई सवाल नहीं पूछना है। सर आपने कहा 2017 में 2019 में
आखिर की सरकार थी उस समय अलायंस में। ऐसा है, कुछ कारण से ना कुछ मामला गड़बड़ाया है। अगर नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उनको तो उसी समय जब पूरी ऑडिट रिपोर्ट आई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या मैं क्यों नहीं मानूं कि इनके पीछे नीतीश कुमार की सरकार खड़ी थी? और दोबारा क्यों दिया गया 5 साल के लिए और 3 साल क्यों ऐड कर दिया गया? तो ये सारी परिस्थितियां बार बार बताती हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा इस संस्था को मदद की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री तो मंगल पांडे थे, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और जदयू के एमपी हैं। चलिए, राजद के नेताओं ने विधानसभा में सवाल खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद से सरकार बदल गई तो वो सवाल किया। तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं। हमने तो ये भी सुना है कि इससे वो इतने परेशान थे कि तेजस्वी जी ने अपने घर के बंगले में एक सेंटर खोला था लोगों की मदद करने के लिए। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। चलिए, आपके सवाल इसको भाई हमको तो 23 को तो पहले ही मीटिंग हुई है और पहले ही मीटिंग के पहले ही हाल है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी हम कुछ नहीं साथ चलेंगे। क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? क्या महाराष्ट्र में नीतीश बाबू को शरद पवार आ रहे हैं तो क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे नीतीश बाबू के 2 सीट भी देने को तैयार हैं? तो क्या मतलब है इसका? और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही हैं। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में जदयू और बाकी लोगों को जगह मिलने वाली है क्या अखिलेश यादव की पार्टी को? मुझे याद है पहले तो अखिलेश यादव और मायावती के मध्य प्रदेश से 15-20 एमएलए हुआ करते थे। तो ये कहीं का कुनबा, कहीं से जोड़ा, कहीं से बांधा। ये देश अब गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी और हमारे देवेगौड़ा के अनुभव से निकल गया है। ये देश स्थायित्व चाहता है और जब स्थायी सरकार होती है, नरेंद्र मोदी ऐसे महान नेता होते हैं तो आज अमेरिका भी पल के पांव बिछाता है। भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बनता है। तो ये है, अब कोई वैकेंसी नहीं है। वैसे नीतीश बाबू के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अभी है कि गिर गया? ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी तो वही से शुरू हुई। और कोई सवाल? एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो जो एमपी साहब के बेटा ये चलाते हैं, उनके पिता की कंस्टिट्यूंसी जहानाबाद है, वहां के भी एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन था और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। और जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, जो मॉनिटर करती है डायल 102 के एम्बुलेंस को, उसने पाया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज का जो 5 एम्बुलेंस था डेडिकेटेड कोविड में, उसमें भी वही हाल था, पूरी गड़बड़ी थी, बाकी था। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं, इसको क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? इसीलिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है पशुपतिनाथ, वो जदयू के एमपी के बेटे की है। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट बिहार सरकार के पास थी या नहीं थी? अभी मैं बिडर वगैरह में जा ही नहीं रहा। अगर ये सिस्टम इतना अधिक केयरलेस था, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखते थे, जहां सिलेंडर नहीं थी, उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दरकिनार करके आपने दे दिया। नीतीश कुमार जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल दोबारा किस आधार पर इस कंपनी को दिया गया है। क्या कोई लोअर बिड देकर करके, अगर पूरे चीज को शिथिल करवा करके, अपने दबाव का उपयोग, दुरुपयोग कर करके इस तरह की मेडिसिन रखता है नीतीश कुमार जी? कि आपकी सरकार बिहार के आम गरीब लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं?
जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एक्सपायर्ड मेडिसिन लेके चलती है, जो विस्तार से इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखा हुआ है, किस किस एम्बुलेंस में ये पाया गया। और आपको हम बता दें, जिसको भी ये काम मिलता है उसका काम है गांव से या किसी मोहल्ले से एम्बुलेंस गया तो उसको लेकर के अस्पताल पहुंचाना। तो ऑक्सीजन जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है जीवनदायिनी, और ये सब एक्सपायर्ड है। तो इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। मैं मांग करूंगा कि तुरंत इनके एम्बुलेंस सर्विस को रोका जाए। मैं बहुत गंभीरता से मांग कर रहा हूं। बिहार सरकार के द्वारा बिहार की गरीब जनता के जीवन के साथ, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, मैं मांग करूंगा कि अगर थोड़ी भी लोक लाज है तो तुरंत में इसको रोका जाए और इसके पूरे मामले की जांच कराई जाए। इससे दो सवाल मुझे पूछना है। जो लोग 23 तारीख को यहाँ जमा हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकल्प ऐसा है, आपको जो नाम देना हो दीजिए। हम लोग तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 9 साल का कार्यक्रम चल रहा है पूरा। तो देश की जनता जानती है कि 24 में क्या करना है और किसको प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, लोकतंत्र में हर को कोशिश करने का अधिकार है और दिन में ख्वाब देखने पर कोई मना नहीं। सर, बंगाल पंचायत इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट कोर्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो हाईकोर्ट ने जैसा दिया है वैसे ही। तो मैं आपको बधाई देते हुए एक सवाल करूंगा, नीतीश बाबू, ये जो ममता जी बंगाल में बम मार करके लोगों को ग्राम पंचायत का चुनाव में नहीं नामांकन देने कर रही है, उस पर आपको क्या बोलना है? कुछ बोलेंगे आप? क्योंकि आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं मोदी जी के खिलाफ। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला तो बंगाल में हो रहा है, जो पटना आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश का अभिनंदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस कारण से वहाँ ईमानदार चुनाव होंगे। और आप एक बात ध्यान रखिए, ये सभी पार्टियां हमारे खिलाफ कहती हैं लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जबकि आप देखते हैं किस तरीके से वहां पर नामांकन भी नहीं भरने दिया गया। ये हाल है लोकतंत्र। दैट्स ऑल, धन्यवाद। क्या कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या सीपीएम के लोग नीतीश कुमार जी सवाल पूछेंगे? क्या अखिलेश यादव सवाल पूछेंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? एक तरफ गंगा जी में पुल गिर जाता है और एक तरफ गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। क्या इसी सुशासन की बिना पर ये लोग साथ खड़े होंगे? ये सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे। और इसी में एक और बात कहनी है, ये सवाल सारे उन लोगों से जो 23 तारीख को जमा हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि गीता प्रेस को मिला है गांधी पीस अवार्ड, जो 100 साल की संस्था है, जिसकी रामायण, जिसकी गीता, जिसकी हनुमान चालीसा, जिसकी बाकी आध्यात्मिक पुस्तकें भारत नहीं दुनिया के हिंदुओं के लिए लोकप्रिय हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी के जनाब रमेश ने कहा है, गीता प्रेस को शांति अवार्ड देना गोडसे के समान शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। जिस गीता प्रेस को गांधी जी ने सम्मान दिया, तो मैं पूछूंगा कि लोग 23 को जुट रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि हिंदुओं का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या उसके साथ खड़े हैं? मित्रों, एक अंतिम बात मुझे स्थानीय सांसद के रूप में कहनी थी आपको। कल परसों G20 की मीटिंग हो रही है पटना में। मैं स्थानीय सांसद के रूप में सारे डेलीगेट्स का बहुत सम्मान करता हूं, उनका स्वागत है। आए, बिहार में देखें, बिहार में घूमें, बोध गया भी जाएं, हमारे जो महान शहीद हुए शहीद स्मारक पर उनको भी प्रणाम करें, अपने गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर जाएं, बाकी बिहार को देखें और एक विश्व एक भविष्य, जो पूरी कल्पना है प्रधानमंत्री की G20 के अध्यक्ष के रूप में, इसको चरितार्थ करें। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ।
धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।